मॉर्निंग बच्चों, मैं मधु त्रिपाठी। आज मैं आपको मांग की कीमत लोच के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, तो मांग की लोच सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच और मांग की आड़ी लोच। तो आज हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि मांग की कीमत लोच होती क्या है। देखिए, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मात्रा में किस दर से परिवर्तन होगा, ये किसके द्वारा पता लगाया जाता है, किसके माध्यम से पता चलता है? मांग की कीमत लोच के माध्यम से पता चलता है। देखिए, इसे ज्ञात करने का निम्नलिखित सूत्र है। ईपी बराबर होता है वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। इसे हम अनुपातिक परिवर्तन भी लिख सकते हैं। बटे में होगा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, हमने पहले ही बताया कि मांग की कीमत लोच क्या बताती है। मांग की कीमत लोच यह बताती है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में किस दर से परिवर्तन होगा। और इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अब ये वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन जो है, उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो गुणे 100। इसी प्रकार से वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100 से हम गुणा करके निकालेंगे। इस प्रकार ये हमारा सूत्र क्या बन जाता है? यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। तो देखिए, छोटा सा इससे अधिकतर कह सकते हैं 3 नंबर के या 2 नंबर का एक छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक तालिका के माध्यम से आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये तालिका है और इसमें कीमत दी जा रही है, वस्तु की कीमत दी जा रही है कि यदि किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 5 रुपये प्रति इकाई है, तो मांग उस समय कितनी है? मांग को हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे? मांग कितनी है? 500 इकाइयाँ हैं। यदि वस्तु की कीमत घट करके 500 से कितनी हो जाए, 5 से कितनी हो जा रही है? 3 रुपये प्रति इकाई हो जा रही है, तब वहाँ मांगी जाने वाली मात्रा जो है, मांग कितनी हो जा रही है? 1000 इकाई हो जा रही है। और कह दिया जाए, आपको ये दिया हुआ है प्रश्न, कह दिया जाए कि मांग की लोच ज्ञात कीजिए, तब आपको क्या करना है? यही आपका जो सूत्र है वो आपको लगाना है। और देखिए, अब यहाँ पे डेल्टा क्यू मतलब होता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो हम परिवर्तन कैसे निकालेंगे? ये क्या है? हमारा क्यू है और ये क्या है?
Q1। ये हमारी पहली वाली मांग है, पुरानी वाली मांग है, और ये नई मांग है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा Q। तो यहाँ इन दोनों का जो अंतर हम क्या करेंगे, नई मांग में से पुरानी मांग को घटा देंगे। तो कितना आया, 500 आया। तो मांग में जो परिवर्तन है डेल्टा Q जो है वो कितना आ गया, 500 बटे Q। Q जो है वो हमारी पुरानी मांग है। ये देखिए अब क्या कह रहा है, P। ये P क्या है हमारा, ये पुरानी वाली जो कीमत है ये है, और डेल्टा P मतलब जो कीमत में परिवर्तन आया है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हमारा P1 है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया, 2 आया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये कितना आ गया, 2.5 आ गया, इकाई से अधिक आ गया। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि EP ग्रेटर देन 1। हमारी मांग की लोच यहाँ पे क्या है, इकाई से अधिक है। तो बच्चों आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से मांग की लोच निकालना आ गया होगा। अब हम आगे जो है इसकी श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे कि मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं। मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं, और इन 5 श्रेणियों को आप रेखा चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब कीमत में परिवर्तन आता है किसी वस्तु की, तो उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन आता है, क्योंकि कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन आया है ठीक उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो। मांग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और कहने का मतलब है कि दोनों बराबर भी हो सकती हैं, या मांग में कोई परिवर्तन ना हो ऐसा भी हो सकता है। तो इसी आधार पर मांग की कितनी श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी पूर्णतया लोचदार मांग। बच्चों ध्यान से सुनिए, पूर्णतया लोचदार मांग क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी उसकी मांग में परिवर्तन आ जाए, बहुत अधिक मांग बढ़ जाए या घट जाए, तो इस प्रकार की मांग को हम क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है, मतलब पूर्णतया लोचदार मांग क्या है, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है, और कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी मांग घट जा रही है या बढ़ जा रही है। उदाहरण के लिए यदि कीमत उतनी की उतनी है, और यदि मांग में 20% की कमी आ जा रही है या 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो इस प्रकार की मांग को हम क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। तो देखिए इसे हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा OY अक्ष है और ये OX अक्ष है। यहाँ पर हमने वस्तु की मांग को दर्शाया हुआ है। यहाँ पे किसको दर्शाया है, कीमत को दर्शाया हुआ है। अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसमें कीमत में परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन मांग में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन आ जा रहा है। ये देखिए हमारा DD वक्र है, मांग रेखा है, और जब OP कीमत थी तो उस समय मांग हमारी कितनी थी, OQ थी, ये थी मांग। अब देखिए कीमत लेकिन वही की वही है, और मांग हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। OQ से बढ़ करके कितनी हो गई, OQ1 हो गई। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कीमत हमारा वही है और मांग हमारी क्या हो गई, OQ2 हो गई। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी क्या हो जा रही है, मांग
घट बढ़ जा रही है, इसमें असीमित रूप से वृद्धि हो जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ईपी ये क्या है भाई, अनंत है। ये कैसी है, अनंत है, असीमित इसमें वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से ये क्या है, पूर्णतया लोचदार मांग, मांग कीमत में परिवर्तन के बगैर ही घट बढ़ जा रही है। अब दूसरी जो हमारी श्रेणी है वो है, देखिए याद रखने की दृष्टि से अभी हमने क्या पढ़ा कि पूर्णतया लोचदार मांग, अब हम इसी के नीचे दूसरे नंबर पे क्या कर रहे हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार, बेलोच का मतलब क्या होता है, इलास्टिक, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमत में परिवर्तन होता जा रहा है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार की मांग को क्या कहेंगे हम, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। ये देखिए ग्राफ रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको समझ लेंगे। ये हमारा क्या है, OY अक्ष हो गया, ये OX अक्ष है, ये वस्तु की मांग और यहाँ पे हमने कीमत को दर्शा दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत तो बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये जो हमारी OX अक्ष है, इस पर ये कैसी होती है, मांग रेखा लंब होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, हमारी DD रेखा है, मांग रेखा है, यहाँ पर कोई OP क्या है, कीमत है। इस OP कीमत पर हमारी मांग जो है वो क्या हो जा रही है, इस मांग, ये देखिए ये OP कीमत है, ये हमारी मांग है, और यहाँ पर देखिए मांग क्या हो जा रही है, घट जा रही है, OP 1 हो जा रही है, तब भी मांग कितनी है, उतनी ही है। यदि कीमत क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, तब भी मांग कितनी है, उतनी ही है, अर्थात मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो EP बराबर क्या हो जाएगा, 0, जिसे हम कहेंगे कि पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब तीसरी जो हम बात करते हैं, देखिए पूर्णतया लोचदार मांग हो गई, पूर्णतया बेलोचदार मांग। तीसरी जो है इकाई के बराबर, इकाई के बराबर से मतलब क्या है, जितना वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, अर्थात जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक उसी अनुपात में वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन आता है, उसी अनुपात में वस्तु की मात्रा भी परिवर्तित होती है। इसे हम देखेंगे। इकाई के बराबर, यहाँ इकाई के बराबर में जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा, ठीक उसी अनुपात में वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन आता को बताता है। ये देखिए ये क्या है, कीमत को हमने दर्शा दिया, ये हमारी DD मतलब मांग रेखा है। अब आप देखेंगे कीमत पहले हमारी कितनी थी, OQ थी, कीमत कितनी थी, सॉरी OP की कीमत थी, उस समय हमारी मांग कितनी थी, OQ थी, मांग कितनी थी,
OQ थी, यदि कीमत में 10% की कमी आ जा रही है, कीमत क्या हो जा रही है, 10% घट जा रही है, तो मांग में कितनी वृद्धि हो जा रही है, 10% की वृद्धि हो जाती है। तो ये नई मांग जो है हमारी क्या बन जाएगी, OQ1 हो जाती है। तो ये जब क्या है, जिस अनुपात में कीमत में कमी होती है, ठीक उसी अनुपात में मांग में वृद्धि होती है, या फिर हम कह सकते हैं जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि होती है उसी अनुपात में मांग में कमी आती है। तो इस प्रकार की मांग को हम क्या कहते हैं, इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। तो EP बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये है हमारी इकाई के बराबर लोचदार मांग। अब चौथी जो है वो है इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग। ये चौथी श्रेणी हो गई हमारी इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग का तात्पर्य होता है कि जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि होती है उससे अधिक अनुपात में वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कीमत में यदि 10% की कमी हो रही है तो मांग हमारी कितनी बढ़ जा रही है, 20% बढ़ जा रही है। मतलब जिस अनुपात में कम हुई है कीमत उससे अधिक अनुपात में मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए यदि यहाँ पे कीमत में कितना है, 10% की कमी आई, तो यहाँ मांग जो है वो हमारी 20% यहाँ पे क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, EP ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोचदार मांग। यहाँ पे हमने वस्तु की मांग को, यहाँ पे कीमत को, जब हमारी कीमत OP थी तो उस समय मांग कितनी थी, OQ थी। लेकिन यदि कीमत में 10% की कमी हो गई तो मांग हमारी OQ से बढ़कर कितनी हो गई, OQ1 हो गई। यहाँ पे 20% की वृद्धि हो गई। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उससे अधिक अनुपात में या उसकी तुलना में अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की मांग की लोच को हम क्या कहेंगे, इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। अब आता है इकाई से कम लोचदार मांग। पांचवी जो हमारी श्रेणी है वो इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग से तात्पर्य होता है कि जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में कमी आई है उससे कम अनुपात में वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे यदि हम देखें तो कीमत में यदि 10% की कमी होने पर मांग केवल कितनी बढ़ रही है, 5%। तो देखिए दोनों का अनुपात ये क्या है, कीमत में अधिक अनुपात में कमी आई और मांग में क्या हुआ, कम अनुपात में वृद्धि हुई। तो ये हमारी जो मांग है वो किस प्रकार की मांग हो जाएगी, EP <1 हो जाएगी। मतलब इकाई से कम लोचदार मांग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए OP कीमत थी तो मांग कितनी, OQ थी, लेकिन कीमत घट गई, OP1 हो गई तो मांग हमारी क्या हो गई, 5% और बढ़ गई। 10% की कीमत में कमी हुई लेकिन मांग कितनी बढ़ी हमारी, 5% ही बढ़ी। तो इस प्रकार की मांग की लोच को हम क्या कहेंगे, इकाई से कम लोचदार मांग कहेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज आपको ये मांग की कीमत लोच क्या है, इसे आप फॉर्मूले के माध्यम से कैसे निकाल सकते हो और मांग की लोच की ये 5 श्रेणियाँ आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।